Hello friends. So in the previous session we have learned about a Euclid's division lemma. Now in this particular session we are going to learn about a Euclid's division algorithm. So first of all we are going to see what is the meaning of algorithm. So algorithm is nothing but a well-defined steps to simplify a problem. So basically we talk about the generalized meaning of a algorithm. It is nothing but a well-defined steps to simplify a problem. Okay, so the problem which we are going to consider over here is to find a SCF of a two numbers A and B. Okay, so now we are going to calculate a SCF of two numbers, which is now basically depend on the Euclid's division lemma. Okay, so the meaning of this particular title is nothing but we are going to develop one algorithm, okay, which is basically used to calculate a SCF of two numbers A and B, and it is basically dependent on Euclid's division lemma. Okay, so सबसे पहले हम ये समझते हैं SCF का मतलब होता है क्या है. ठीक है, तो if we talk about a SCF, so SCF is nothing but the highest common factor. Okay, तो अगर मेरे पास दो नंबर हैं, सपोज आई हैव अ नंबर ए एंड बी ओवर हियर, एंड इफ आई फैक्टराइज दीज टू नंबर, ओके, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में फैक्टर करने का तरीका पढ़ा होगा. नहीं तो अभी हम एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे कि किसी भी नंबर को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं. तो अब जब भी हमारे पास कोई दो नंबर्स है उनको हम फैक्टराइज करते हैं, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन नंबर बिटवीन दीज टू इंटीजर्स ए एंड बी. ओके, सो ए और बी के बीच में जो भी हाईएस्ट कॉमन नंबर रहेगा उसको हम कहते हैं एचसीएफ. ओके, so basically let us take an example over here. Suppose if I have a number over here is 88 and 48, and I have to find a SCF of these two number 88 and 48 over here. Okay, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमको इसको फैक्टराइज करना है. ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू calculate a highest common factor over here. So first step is to factorize these two number. Okay, so let us suppose I can write 88 as, so if I try to factorize, the first number which comes into my mind is nothing but a 2. Okay, so if I divide this by 2, so we get what, a 44. इसी तरीके से 44 को मैं अगेन 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा 22, and again I divide a 22 with a 2, so we get a 11. And now हम जानते हैं कि 11 क्या है, प्राइम नंबर है. ओके, so I simply divide 11 with 11 itself and we get a 1 over here. इसी तरीके से अगर मैं 48 को फैक्टराइज करता हूँ तो 48 को फैक्टराइज करने का तरीका कैसा हो जाएगा, अगेन हम जानते हैं कि इवन नंबर है तो हमारे पास हम 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 is nothing but a 24 over here, then again I divide with a 2, so we get a 12. 2 1 ja 2 and 2 2 ja 4, so we get a 12 over here. Then 2 6 ja 12, then 2 3 ja 6, and again 3 is nothing but a prime number, so we have a 1 over here. Okay, तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो 88 को तो फैक्टर्स के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. वो नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11. ओके, इसी तरीके से अगर मैं 48 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो अगर यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे नंबर्स कॉमन है वो क्या है, कॉमन है. ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको क्या फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दैट मींस वी हैव टू फाइंड अ हाईएस्ट कॉमन इंटीजर. ओके, तो वी हैव अ वर्ड ओवर हियर हाईएस्ट. इसका मतलब क्या हो गया, जो भी इन दोनों पर्टिकुलर नंबर्स हैं 88 एंड 48, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर है जो कॉमन है इन दोनों में, हमको उसको फाइंड करना है. तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मेक्स इट टू व्हाट, 8. लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज व्हाट, 8 ओवर हियर. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन नंबर आता है वो क्या आता है, 8. सो वी हैव SCF of 88 and 48 is nothing but a 8 over here. ठीक है,
ये आपको समझ में आता है? तो जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, इसमें कुछ स्टेप्स डिफाइंड है, और अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं देन वी कैन इजीली फाइंड द सीएफ बिटवीन अ टू नंबर्स। ओके, और इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी, सपोज यहाँ पे अभी हमारे पास जो नंबर है वो बहुत इजीली आइडेंटिफाइबल है। ओके, हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, देन वी कैन इजीली calculate a SCF by comparing the integers over here. But suppose we have a very large number over here, okay, and in that very large number we need to calculate a SCF. Then it is very much difficult to factorize the numbers and then compare and then find a SCF. For that we have to use such type of algorithms, okay, to solve a problem. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम किस तरीके से आसानी से एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो अगेन आई एम कंसीडरिंग व्हाट अ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ओवर हियर। ओके, सो नाउ आई एम फाइंडिंग अ एचसीएफ ऑफ 88 and 48 अगेन विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, देन वी लर्न अबाउट अ फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट अ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या है, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो अगेन यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी यहाँ पे एल्गोरिथम है, जो कि स्टेप्स हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहे होंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे डिपेंड कर रहे होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई इंटीजर्स a एंड b सच दैट a शुड बी ग्रेटर देन b। ठीक है, हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में पढ़ा था ये चीज कि जब भी हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इंप्लीमेंट करना है तो हमें दो इंटीजर्स गिवन है जो भी a एंड b, उसमें से जिसकी भी वैल्यू, जो भी इंटीजर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको हम ए कंसिडर करेंगे, जो छोटा रहेगा उसको हम बी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 88 एंड बी इज नथिंग बट अ 48। ओके, उसके बाद हम क्या हो, इसको ए को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो क्यू इज नथिंग बट अ क्वोशिएंट एंड आर इज अ रिमाइंडर। ओके, अब देखो अगर मैं 88 को 48 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आता है 48 and this is what a 88 over here. Okay, so it only takes into 1, so we have what 8 and 8 is 0 and 8 minus 4 is 4 over here. Okay, तो हमारे पास जो 88 है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b is nothing but a 48, then we have a quotient of 1 over here and then remainder of 40 over। ठीक है, तो इसको भी आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 88 आएगा। ठीक है, तो अब इसका जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो सेकंड स्टेप है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है, हमारे पास जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है, ठीक है, देन वी हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे जैसे देखें कि रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 40, ओके, तो हमें करना ये है कि जो अब b की वैल्यू है, यहाँ पे क्या था डिवीजन था 48। ओके, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं क्या कंसीडर करूंगा 48 and b is nothing but a value of remainder in a previous case which is a 40। तो ये समझ में आता है आपको, मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, दो इंटीजर्स थे, उन दोनों इंटीजर्स में से जो भी बड़ा है उसको a असाइन किया और जो छोटा है उसको b असाइन किया। उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मैंने उसके करस्पॉन्डिंग क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड किया। ठीक है, तो जब भी मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रहेगी, ठीक है, जब भी हमारे पास रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 40 है, तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे b की वैल्यू है उसको हम a में असाइन करेंगे और रिमाइंडर की वैल्यू जो है b में असाइन करेंगे। ठीक है, एंड अगेन वी अप्लाई अ सेम स्टेटमेंट ऑफ अ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या हो जाएगा
बी क्यू प्लस आर, तो इसमें हमारे पास क्या होगा 48 विच इज नथिंग बट अ 40। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 48 divided by 40, so it is again going one time, so we have 8 as a remainder over here. Okay, so 40 multiply 1 plus remainder is 8 over here. ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे अगेन क्या आ रहा है 8 आ रहा है। अगेन तीसरे स्टेप में हमको क्या करना पड़ेगा, अब रिमाइंडर की वैल्यू 8 है, अगेन हम ए को क्या कंसीडर करेंगे, जो भी यहाँ बी की वैल्यू थी। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 40 एंड 8, और रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या मिला है 8, सो आई असाइंड इट टू अ बी व्हिच इज अ 8 ओवर हियर। ओके, एंड नाउ आई अगेन रिप्रेजेंट अ स्टेटमेंट बी क्यू प्लस आर। अब देखो ये क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 8, so now 8 5s are 40. Okay, so we get a 0 over here. तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है 40 इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है अब 8 into remainder is 5 plus a quotient is 5 and remainder is 0। तो इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू रिमाइंडर का 0। ओके, जब भी रिमाइंडर का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा देन द वैल्यू ऑफ b is nothing but a SCF, so we have a SCF over here which is a 8। ये समझ में आया आपको? ठीक है, so we have to always compare a value of remainder। okay, so if the value of remainder is non-zero then in the second step, दूसरे स्टेप में हम करेंगे क्या, जो भी पहले वाले केस का डिवीजन था उसको ए कंसीडर करेंगे और रिमाइंडर को बी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जैसा कि सेकंड स्टेप की बात करें, यहाँ पे जब हमारे पास रिमाइंडर 40 आया तो प्रीवियस केस का डिवीजर जो कि क्या था 48 है, उसको हमने ए कंसीडर किया और जो भी रिमाइंडर बचा था उसको हमने क्या कंसीडर किया है बी। ओके, अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया है एंड अगेन वी हैव फाइंड अ कोशिएंट एंड रिमाइंडर। अगेन यहाँ पे हमें क्या मिला रिमाइंडर 8 मिला। तो थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या आया, जो प्रीवियस केस का डिवीजन था उसको अब हमने ए कंसीडर किया और रिमाइंडर को बी कंसीडर किया एंड देन अगेन अप्लाइड अ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड इन दैट केस वी हैव फाइंड द रिमाइंडर एज 0। ओके, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी आपके पास डिवीजन है उसकी वैल्यू को ही हम एचसीएफ कहेंगे जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक सिस्टमैटिक वे में फॉर्मली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, अगर आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तब उस केस में आपको क्या एग्जांपल तो आप इसको सॉल्व कर लोगे बट आपको जो भी है इसका स्टेटमेंट लिखना होगा। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चलिए। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 स्टेप्स है। तो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी, ओके, उन करस्पॉन्डिंग इंटीजर से करस्पॉन्ड हमने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड किया। ओके, then we have represented with this particular expression which is a equals to bq plus r। okay, उसके बाद हमने r की कंडीशन चेक किया, अगर r की वैल्यू 0 आ जाती है then the value of b is nothing but a SCF, but उस स्टेप में अगर r की वैल्यू 0 नहीं आती है, ओके, सपोज इफ वी हैव सम रिमाइंडर ओवर हियर, देन हम क्या करेंगे अगेन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे टू बी एंड आर by considering a equals to divisor value of a previous case b and b is nothing but a r। okay, so यहाँ पे क्या आ जाएगा previous value of divisor आ जाएगा और यहाँ b की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे आप रिमाइंडर कंसीडर करोगे। ठीक है, देन यू कंटिन्यू द प्रोसेस टिल r equals to 0। okay, so आप इस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है देन यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके, एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व अ न्यूमेरिकल। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बेस्ड ऑन द
यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सपोज मेरे पास दो नंबर गिवन है और उन दोनों नंबर से करस्पॉन्डिंग मुझे जो है एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास दो नंबर गिवन है, आई हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 over here. Okay, so I have to find the SCF of 210 and 55. Okay, तो ये दो इंटीजर्स मेरे पास गिवन है। हम जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या है, a greater than b. Okay, so 210 is greater than 55, so I assigned a equals to 210 and b equals to 55 over here. Okay, then the very first step, I represent a value of a in terms of bq plus r. ठीक है, b की वैल्यू तो है हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड अ कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 210 डिवाइड बाय 55। ओके, तो अगर मैं 55 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई गेस इट 3 टाइम्स। ओके, so 3 5s are 50 and 165 over here. Okay, so we get a 5 and then 4 over here. Okay, so we have a remainder which is a 45 over here. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ b तो है हमारे पास, कोशेंट की वैल्यू आ रही है 3 और रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 45। ठीक है, सो in the next step what we have to write, remainder value is not equal to 0, remainder is 45. Okay, so now a equals to a divisor of a previous case. तो previous case का divisor क्या था, 45 जो यहाँ पे represent है, 55 जो यहाँ पे represented है। okay, so previous case का divisor क्या है, 55। उसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 into 3 plus 45. okay, so a is nothing but a 55 and b is a remainder of a previous first step. okay, so we have a 45 over here. Again I represent in the form of 45q plus r. okay, so q और r की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कैसे होएगा, 55 डिवाइड बाय 45, so it is nothing but a 45 times of 1 which is nothing but a 10 over here. Again in the third step, the remainder is not equal to 0 and its value is 10. okay, so we have now the value of a which is equals to what, a 45, and the value of b which is equals to 10. okay, so again I write it as what, 45 10 times of remainder, so we have 45 divided by 10, so it goes with a, so it is 5. okay, so 4 plus 5, so now we have a fourth step. okay, and in that fourth step again we have the remainder left over here, so remainder value is 5, so I consider a as 10 over here and b as 5. okay, so in this particular step you can see we have a 10 divided by 5, so 5 2s are 10 and remainder now is 0, so we have what, 5 into 2 plus remainder value is 0. so now over here we have a 5 left with a remainder value 0, so SCF of 210 and 55 is nothing but a 5. okay, so I guess it is clear to all of you. ठीक है, तो ये बहुत आसानी से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं SCF between two numbers by considering a Euclid's division algorithm. okay,